हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। और आज हम शुरू करने जा रहे हैं अपना लास्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर एसिड बेस एंड सॉल्ट विच इज योर सॉल्ट। यस, आज हम कंप्लीट करेंगे सॉल्ट। इससे पहले हम एसिड्स क्या होते हैं, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है, बेसिस क्या होते हैं और हमारे सारे जितने भी इंडिकेटर्स और उससे रिलेटेड क्वेश्चन हम एनसीईआरटी की हर एक एक लाइन को अच्छे से कंप्लीट कर चुके हैं। अब बारी है आपके सॉल्ट की और ये आपका लास्ट टॉपिक है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके अंदर हम पढ़ेंगे कई सारे सॉल्ट। इसमें से आपका आएगा बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, NaCl यानी आपका सोडियम क्लोराइड जिसे हम कॉमन सॉल्ट कहते हैं। तो ये सारे जितने सॉल्ट्स हैं हम इनके पढ़ेंगे ये बनते कैसे, यानी कि प्रेपरेशन, एंड देन हम पढ़ेंगे इनके यूज। तो दोनों ही चीज आपकी हर सॉल्ट की इंपॉर्टेंट है। जैसे जैसे मैं बढ़ूंगी आप मेरे साथ ही याद करते जाइए, आपको एक बार में सारा याद हो जाएगा और आप अच्छे से कर लेंगे। और रिएक्शंस को बिल्कुल नहीं डरना है, बार बार लिख कर देखना है। तो चलिए, सॉल्ट्स क्या होते हैं आपके। अपने पढ़ा है जब भी एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं तो क्या देते हैं, हमें सॉल्ट देते हैं और वाटर रिलीज करते हैं, राइट। तो आपके जो सॉल्ट्स होते हैं ये भी आपके क्या होते हैं, एसिडिक होते हैं, बेसिक होते हैं और देन ये न्यूट्रल भी होते हैं। इससे पहले हम पढ़ लेते हैं कुछ सॉल्ट्स के नाम, जैसे कि पोटेशियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट। ये सारे क्या है आपके, आपस में दो एसिड या दो बेस को रिएक्ट करा के आपको क्या मिला है, ये सॉल्ट मिला है। तो इसके अंदर हम एक चीज पढ़ लेते हैं कि देखो आप लिखा है पोटेशियम सल्फेट। जो आपका सॉल्ट होता है वो आयनिक फॉर्म में होता है, यानी कि उसका एक प्लस होगा एक माइनस। जैसे कि पोटेशियम सल्फेट यानी कि आपको K प्लस है और सल्फेट क्या है आपका SO4 2 माइनस। यहाँ पे 2 माइनस की होती है क्योंकि सल्फेट की वैलेंसी क्या होती है, 2 होती है। तो आपकी ये जब सॉल्यूशन में मिलते हैं यानी पानी में मिलते हैं तो किस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, ये आयनिक फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, इसलिए हमने लिखा है प्लस और माइनस, ठीक है। तो ये जो सारे आपकी बेसिकली कौन से पॉजिटिव रेडिकल और नेगेटिव रेडिकल के फॉर्म्स में एग्जिस्ट करते हैं। सोडियम कार्बोनेट Na प्लस CO3 2 माइनस। तो ये सारे क्या है आपके फैमिली ऑफ सॉल्ट्स है, यानी हम यहाँ पे ये बता रहे हैं कि आपके ये सारे प्लस और माइनस के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। इसका हम ये पढ़ेंगे, इनकी फैमिली होती है। फैमिली यानी कि देखो पोटेशियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट। इसके अंदर आप क्या देख रहे हो कि ये सल्फेट, आपको पता है पहला पार्ट पॉजिटिव होता है, दूसरा नेगेटिव होता है। तो जो जितने भी तीनों के नेगेटिव पार्ट्स हैं, ये तीनों ही नेगेटिव क्या इंडिकेट कर रहे हैं कि ये किसको बिलोंग करते हैं, सल्फेट फैमिली को बिलोंग करते हैं। ये सारे किसको बिलोंग कर रहे हैं, सल्फेट फैमिली। अगेन आपको बताती हूँ, जो भी सॉल्ट जिसके या तो नेगेटिव यानी कि नेगेटिव रेडिकल्स कॉमन है तो मतलब ये उस फैमिली को बिलोंग करते हैं। अगर पॉजिटिव रेडिकल कॉमन है तो ये पॉजिटिव वाली को बिलोंग करते हैं, जैसे कि सोडियम क्लोराइड, राइट, एंड सोडियम नाइट्रेट। इसके अंदर हम क्या देख रहे हैं, पॉजिटिव कौन सा आपका सोडियम है और दोनों ही तरफ क्या है, तो ये पॉजिटिव रेडिकल कॉमन है, तो ये दोनों कौन सी फैमिली को बिलोंग करते हैं, ये दोनों आपके सोडियम फैमिली को बिलोंग करते हैं। तो ये था आपका बेसिक। इसके अंदर जो आपको समझना था, ये आपसे नहीं पूछा जाता अगर देखा जाए तो, ये सिर्फ आपको समझने के लिए, क्योंकि मैं एनसीईआरटी की पूरी लाइन आपको बता रही हूँ। सो आपको देखो यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि कोई भी सॉल्ट जिसका सेम पॉजिटिव या फिर नेगेटिव रेडिकल्स है तो वही कहते हैं हम उस फैमिली को बिलोंग करता है, जैसे कि NaCl और Na2SO4। दोनों के अंदर कॉमन क्या है आपका, दोनों के अंदर देखो NaCl में कहते हैं Na प्लस Cl माइनस और Na2SO4 में Na प्लस SO4 2 माइनस। तो दोनों के अंदर देखो आपका पॉजिटिव रेडिकल कॉमन है, यानी कि सोडियम फैमिली को बिलोंग करते हैं। और जिनके अंदर नेगेटिव रेडिकल कॉमन होता है, जैसे कि NaCl एंड नेक्स्ट है आपका KCl। तो आप इसके अंदर क्या देखते हो, Na प्लस Cl माइनस और KCl में K प्लस Cl माइनस। तो ये Cl माइनस यानी किसको बिलोंग करते हैं, आपके ये क्लोराइड फैमिली को बिलोंग करते हैं। अब हम पढ़ेंगे पीएच ऑफ द सॉल्ट, यानी कि अब हम सॉल्ट की पीएच देखेंगे, यानी आपका सॉल्ट एसिडिक होता है या बेसिक होता है या न्यूट्रल होता है। तो देखो आपस में अगर एक एसिड, हमें पता है कि सॉल्ट कब बनता है, एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं तो क्या बनता है, आपका सॉल्ट बनता है। और वाटर भी रिलीज होता है, उसको भी हम साइड करते हैं क्योंकि हमें वाटर काम नहीं है। तो देखो हमें पता है एसिड हमारा स्ट्रॉन्ग होता है और वीक भी होता है, बेस आपका स्ट्रॉन्ग होता है और वेग भी आपका 20 होता है। तो देखो जब भी आपका स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस आपस में रिएक्ट करेंगे तो दोनों मजबूत मजबूत आपस में रिएक्ट करेंगे, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस। तो आपका जो सॉल्ट बनता है ये क्या होगा, आपका न्यूट्रल सॉल्ट है, ओके। और जब भी आपका स्ट्रॉन्ग वीक एसिड और वीक बेस रिएक्ट करेगा, मतलब एसिड वीक भी आपका, एसिड भी वीक है, आपका बेस भी वीक है, तो इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पे जो आपको बनेगा ये किस तरफ जाएगा, थोड़े बेसिक की तरफ जाएगा आपका सॉल्ट।
अगर आपका स्ट्रॉन्ग एसिड है और वीक बेस है तो आपका कैसा एसिड बनेगा, एक ऐसा एसिड बनेगा जो थोड़ा सा एसिडिक होगा और उसकी पीएच वैल्यू क्या होगी, जब एसिडिक है तो पीएच वैल्यू ऑब्वियसली लेस देन 7 होगी। अगर आपका वीक एसिड है और स्ट्रॉन्ग बेस है तो आपका थोड़ा बेसिक सॉल्ट बनेगा और जिसकी पीएच वैल्यू क्या होगी आपकी, ग्रेटर देन 7 होगी। अगर आप कंफ्यूज हो तो मैं आपको दोबारा बता देती हूँ। अगर आपने एक स्ट्रॉन्ग एसिड लिया, ओके, और एक स्ट्रॉन्ग बेस लिया, दोनों ही मजबूत है तो ये जो कैंसिल आउट कर देते हैं दूसरे को, तो सॉल्ट बनता है वो एकदम आपका न्यूट्रल सॉल्ट बनता है। और इसकी पीएच वैल्यू क्या होती है आपकी, ऑब्वियसली न्यूट्रल की हमें पता है पीएच वैल्यू क्या होती है, 7 होती है। अगर आपने एक स्ट्रॉन्ग एसिड लिया, मतलब एसिडिक ज्यादा है, और एक वीक बेस लिया आपने और बेसिक कम है, तो इसका मतलब क्या बनेगा, वो सॉल्ट थोड़ा सा एसिडिक बनेगा। और क्योंकि हमें पता है कुछ एसिडिक है तो उसकी पीएच क्या होगी, लेस देन 7 होगी। अगर ये आपका स्ट्रॉन्ग बेस है और आपका वीक एसिड है तो ऐसे केस में क्या बनेगा, आपका सॉल्ट थोड़ा बेसिक बनेगा और उसकी पीएच वैल्यू आपकी क्या होगी, ग्रेटर देन 7 होगी। नेक्स्ट होगा आपका 1 2 3, हाँ यही 3 है आपकी। और अगेन अगर आपका वीक एसिड है और वीक बेस है तो ये भी थोड़ा आपका बेसिक की तरफ इंक्लाइन होने लग जाता है क्योंकि दोनों ही वीक है और इसकी पीएच वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन 7। मतलब एक तरह से वीक एसिड वीक बेस आपको बेसिक भी दे सकता है और ये आपको न्यूट्रल भी दे सकता है। ओके, नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट। यहाँ पे आपको ये लिखा है जो भी सॉल्ट आपके स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से बनते हैं वो आपके न्यूट्रल होते हैं। न्यूट्रल यानी कि उसमें से ना एसिडिक प्रॉपर्टी ना बेसिक प्रॉपर्टी होती है और उनकी पीएच वैल्यू किसके बराबर होती है, 7 के बराबर होती है। आपको स्ट्रॉन्ग एसिड लिया आपने और वीक बेस लिया है तो वो एसिडिक बनेगा और उसकी पीएच वैल्यू लेस देन 7 होगी। और एक वो स्ट्रॉन्ग बेस है और वीक एसिड है तो ये कौन सा क्या बनेगा, वो ऑब्वियसली स्ट्रॉन्ग बेस है तो बेसिक बनेगा और उसकी पीएच वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन 7 होगी। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम जो सॉल्ट पढ़ेंगे इसमें कुछ एसिडिक होंगे, कुछ बेसिक होंगे, कुछ न्यूट्रल होंगे। सबसे पहले जो हम सॉल्ट पढ़ेंगे वो आपका कॉमन सॉल्ट, यानी कि उसका केमिकल फॉर्मूला आपका होता है NaCl। और ये कॉमन सॉल्ट आपका टेबल सॉल्ट भी है। टेबल सॉल्ट यानी कि जो आपके घर में इस्तेमाल होता है, जो अपने घर में खाते हो, नमक डालते हो ना खाने के अंदर, वही को हम कॉमन सॉल्ट बोलते हैं। हम सबने पढ़ा है कि हमारे जो गांधी जी थे उन्होंने दांडी मार्च यात्रा करी थी ताकि वो हमारे क्या दे सके, एक टैक्स फ्री सॉल्ट दे सके। तो उन्हें सॉल्ट जाके हम देखा था समुद्र के पास जाके बस वहां चले गए, तो वहां कैसे गए, वहां कैसे बनाइए। तो देखो जो आपका समुद्र का पानी होता है वो खारा खारा यानी कि वो आपका खट्टा होता है, ठीक है, तो वो नमकीन होता है पानी। तो जो पानी आपका नमकीन होता है वो क्यों होता है, क्योंकि उसके अंदर कई सारे क्या होते हैं, आपके सॉल्ट डिजोल्व होते हैं। उसमें से एक सॉल्ट आपका होता है कॉमन सॉल्ट। ओके, उसके अंदर क्या होता है, आपका कॉमन सॉल्ट डिजोल्व होता है। और हमने बहुत जूनियर क्लासेस में पढ़ा है कि कोई सब्सटेंस अगर आपका पानी के अंदर डिजोल्व हो चुका है उसको उसमें से निकालने का तरीका क्या है, बाय इवेपोरेशन। तो देखो क्या क्या करते हैं हम, जो समुद्र के किनारे के इलाके होते हैं हम उसे पिट्स यानी कि गड्ढे बना देते हैं। देखो पानी आता है यहाँ से, देखो बहुत तेज इस पानी का बहाव आया और पानी कहते हैं इस पिट्स के अंदर इकट्ठा हो जाते हैं। अब जब इस पिट्स के अंदर वो इकट्ठा हो जाते हैं तो पूरी जो इवेपोरेशन होती है पानी की सारी इवेपोरेट होकर निकल जाता है और आपका यहाँ पर जितना भी पिट है उसके अंदर जो है नमक आपका रह जाता है। तो ये नमक सिर्फ NaCl नहीं होता है, कई सारी चीज होती है, उसमें से हम NaCl बाय दी अलग अलग मीन्स से हम उसे अलग कर लेते हैं। ओके, तो जो सी वाटर है आपका, सी वाटर है समुद्र के पानी, उसके अंदर कई सारे सॉल्ट आपके डिजोल्व होते हैं। मैंने आपको जो तरीका बताया है उससे क्या होता है, आपका सोडियम क्लोराइड हम उसे सेपरेट कर लेते हैं। ऐसे क्या क्या देखेंगे आप, सिर्फ हमारी तरफ ही नहीं, जहाँ पे भी आपके समुद्र के किनारे होते हैं वहां पे आपके वर्ल्ड में अलग अलग हिस्सों में आपके ये जो सॉलिड सॉल्ट के डिपॉजिट है वो इकट्ठा होते रहते हैं। कभी कभी आप क्या देखोगे, सॉलिड सॉल्ट के जो बड़े बड़े हिस्से होते हैं या फिर थोड़े ब्राउन होते हैं। ब्राउन क्यों होते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली बात है वो अगल बगल पूरा इलाका है, पूरा मतलब पानी बार बार आ रहा है तो इसमें जर्म्स सी लग जाती है, यानी इम्प्योरिटीज लग जाती है। तो ये ब्राउन होते हैं, क्यों होते हैं, अपनी इम्प्योरिटीज के कारण ये ब्राउन होते हैं। इसलिए ये ब्राउन होते हैं, इसलिए हमने क्या बोलते हैं, रॉक सॉल्ट बोलते हैं बड़े बड़े सॉल्ट को जब ये ब्राउन हो जाते हैं। तो ऐसे आप देखोगे जो बहुत पुराने पुराने आपके सीज होते हैं, कई पुराने पुराने जमानों के, वो सारे क्या हो चुके हैं, आपके सूख चुके होते हैं। इस कारण आप क्या देखोगे, बहुत सारे जो रॉक सॉल्ट के बड़े बड़े क्या बन जाते हैं, एकदम क्रिस्टल से बन जाते हैं, एकदम इकट्ठा से हो जाते हैं, बेड से बन जाता है मैं तो कहूंगी। तो जो बेड से बन जाते हैं सूखने के कारण सॉल्ट के, उसी को क्या इकट्ठा, हाँ मतलब आपके जो है बेड्स बन जाते हैं रॉक सॉल्ट के। जब आपकी सीज होती है कई साल पुरानी, जब ड्राई हो जाती है, इसको हम क्या करते हैं, फिर कोल से जैसे हम कोल निकालते हैं माइनिंग करके, वैसे ही हम माइनिंग करते हैं वहां पर और हमें क्या मिलता है, अपना बेड्स ऑफ रॉक सॉल्ट मिलता है, जिसे हम बाद में साफ करते हैं और इस्तेमाल करते हैं।
ये है आपका NaCl कि आपका ये नेचर से कैसे बनता है। एक है आपका लेबोरेटरी में कैसे बना सकते हो आप, अगर आप सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि बेस, उसके अंदर आप एसिड रिएक्ट कराओ यानी कि HCl, तो आपको क्या मिलेगा, NaCl प्लस वाटर। और दोनों ही आप क्या देखो, ये स्ट्रॉन्ग बेस है और ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड आपस में रिएक्ट करते हैं, तो हमें जो सॉल्ट मिलता है वो कैसे सॉल्ट मिलता है, हमें न्यूट्रल सॉल्ट मिलता है। ये जो न्यूट्रल सॉल्ट क्यों कहते हैं हम इसे, क्योंकि इसमें ना एसिडिक करेक्टर है ना बेसिक करेक्टर है, तभी इसी कारण हम इसे खा पाते हैं अपने घर में, ताकि ये हमें ना एसिडिटी क्रिएट करेगा हमारे पेट में, ना ही बेसिसिटी क्रिएट करेगा, एकदम न्यूट्रल रहेगा। आई होप आपको ये क्लियर होगा। देखो ये लेबोरेटरी में कैसे बनता है उसका इस्तेमाल है, और ये नेचर से कैसे मिला हमें उसका इस्तेमाल है। ये NaCl इसलिए इंपॉर्टेंट क्योंकि बाकी का हम जितने भी सॉल्ट्स पढ़ेंगे वो सारे हमारे इसी से डिराइव हुए हैं। तो चलिए देखते हैं। कॉमन सॉल्ट यानी कि NaCl ये कई सारे केमिकल्स का रॉ मटेरियल, यानी कि इसके इस्तेमाल से ही हम कई सारे जो केमिकल्स है उसको बनाते हैं। कॉमन सॉल्ट जो बना है हमारा वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल है हमारे लिए। जैसे कि इससे मदद से हम क्या क्या बनाते हैं, हम सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाते हैं यानी कि NaOH, बेकिंग सोडा बनाते हैं हम इसका फॉर्मूला देखेंगे, वॉशिंग सोडा बनाते हैं, ब्लीचिंग पाउडर बनाते हैं और कई सारी चीजें। तो पहले हम पढ़ते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि NaOH हम कैसे बनाते हैं। तो देखो आपका जो सॉल्ट होता है वो कॉमन सॉल्ट वो क्या होता है, NaCl होता है, राइट। जब आप इसे पानी के अंदर मिक्स कर देते हो यानी कि सॉल्यूशन बना देते हो आप इसे, तो ये क्या बन जाता है आपका, ये जो NaCl का एक्वस सॉल्यूशन हम इसे कहते हैं, और इसे हम इंग्लिश में कहते हैं ब्राइन। क्या कहते हैं हम इसको, ब्राइन। तो आपसे भी कोई ब्राइन लिया गया है, मतलब क्या समझोगे, पानी के अंदर हमने NaCl क्या कर दिया, मिक्स कर दिया, इसको हम ब्राइन कहते हैं। तो हम क्या करते हैं, एक टैंक के अंदर ये ब्राइन सॉल्यूशन डालते हैं। देखो आपने देखा यहाँ पे ब्राइन डाला, और ये आपके दो इलेक्ट्रोड्स, और उसको हमने बैटरी से कनेक्ट किया है, एक आपका एनोड और एक है आपका कैथोड, राइट। तो एनोड आपका पॉजिटिव वाला है और कैथोड आपका नेगेटिव वाला है। अब हम क्या करते हैं, इस ब्राइन सॉल्यूशन का इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी इसमें से हम पास करते हैं। और हमने चैप्टर 1 में पढ़ा था, जब हम इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो वो जो सॉल्यूशन होता है वो क्या होता है, डिकम्पोज यानी कि टूटता है। तो जब आपका यस एक्वस सॉल्यूशन था, राइट, आपने इसमें क्या किया, एक्वस सॉल्यूशन के अंदर फिर आपने वाटर डाला है, ओके। क्या डाला आपने, फिर से क्या डाला आपने, वाटर डाला है, ये देखिए NaCl आपका एक्वस सॉल्यूशन, उसमें हमने क्या डाला है, वाटर। ये कोई बैलेंस इक्वेशन है आपकी। तो जब आपने इसके अंदर वाटर डाला तो आपको देखो H2O जो है वो भी आपको पता है ये पानी के अंदर मिलकर H प्लस और OH माइनस इस फॉर्म में रहते हैं, और NaCl में आपको पता है सॉल्ट आपके आयनिक फॉर्म में रहते हैं Na प्लस Cl माइनस। तो देखो क्या होता है इसके अंदर, एनोड आपको पॉजिटिव होता है, कैथोड नेगेटिव होता है। तो जितने भी माइनस वाले होते हैं वो आपके एनोड की तरफ अट्रैक्ट होने जाते हैं, यानी कि इस तरफ जाते हैं, और जितने आपके कैथोड प्लस वाले होते हैं वो कैथोड की तरफ, देखो Na प्लस और H प्लस वो सारे इस तरफ जाने लग जाते हैं। ऐसे क्या होता है, ये सारे जो क्लोरीन आती है आपकी, सारी क्लोरीन इस तरफ मिलती है, और क्लोरीन सारी आयंस मिलकर क्या बन जाती है, Cl2, और ये गैस बन के क्या होती है यहाँ से निकल जाती है, ओके। और यहाँ से आपका H प्लस जो है, H प्लस जो सारे इकट्ठा होकर क्या बन जाते हैं आपके H2 बन जाते हैं, H2 गैस बन जाती है, और यहाँ से भी क्या होती है, बाहर निकल जाती है। और फिर ये आपका सिर्फ यहाँ पे क्या बचा, आपका NaOH बचा, जिसको हम क्या करते हैं, ब्राइन के अंदर ही आपका क्या होता है, NaOH मिला हुआ होता है, बाद में अलग करते हैं। और यहाँ पे जो आपका NaOH तो आप क्या देखते हो इसके अंदर कौन से 3 प्रोडक्ट बनते हैं, एक आपका NaOH बनता है, एक H2 गैस बनती है, और एक Cl2 गैस बनती है। दोनों ही गैस बहुत इंपॉर्टेंट है और NaOH भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और आपको इन तीनों के यूजेस याद करने हैं। कि जो आपका H2 गैस है वो किसके लिए इस्तेमाल करते हैं, हम एमोनिया बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, फ्यूज के लिए इस्तेमाल करते हैं हम। Cl2 का गैस का किसके इस्तेमाल करते हैं, वाटर ट्रीटमेंट के लिए, स्विमिंग पूल में इस्तेमाल करते हैं, हमें पता है साफ करने डिसइंफेक्टेंट की तरह, CFCs में, पेस्टिसाइड्स में एंड PVC में। एंड देन आपका NaOH हम किसको इस्तेमाल करते हैं, मेटल को डिग्रीज करने में, सोप्स एंड डिटर्जेंट में, पेपर बनाने के लिए, और आर्टिफिशियल फाइबर्स के लिए इस्तेमाल करते हैं। तीनों के सारे यूजेस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आई होप आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी। इनके साथ अगर आपको क्लियर फिर से नहीं हुई है आप मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में बताना, मैं एक दोबारा वीडियो बना दूंगी, बट आई होप अभी तक आपको क्लियर फिर से हो चुका होगा। तो जितनी मैंने बातें कही वो सारी यहाँ पे आपकी लिखी हुई है, कि जैसे आप NaOH यानी कि एक्वस सॉल्यूशन, NaCl यानी कि उसका जो ब्राइन वाटर का एक्वस सॉल्यूशन उसमें वाटर डाल के अगर उसका इलेक्ट्रोलाइसिस करते हो, वो क्या होता है, ब्रेक हो जाता है, टूटता है, और टूटते ना होता है H2 H प्लस OH माइनस में, NaCl Na प्लस Cl माइनस में। तो ये क्या होता है, आपके ब्रेक होकर आपके क्या होते हैं, आपका H2 गैस निकल जाता है एक तरफ का Cl2 गैस निकल जाता है, सबके यूज हमने पढ़ लिया। एंड देन NaOH, फ्लोरीन गैस आपका कहाँ पे निकलता है, एनोड में,
हाइड्रोजन गैस आपका कैथोड पे और जो सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन है वो आपका कैथोड के पास बनता है, यानी वो ब्राइम ब्राइम के पास ही रहता है, ब्राइम सॉल्यूशन में घुला हुआ रहता है। और तीनों के अलग अलग यूजेस है जो हमने देख लिए। और इस एक और इम्पॉर्टेंट चीज, इस प्रोसेस को, ये जो हमने इलेक्ट्रोलाइसिस किया इसको हम क्लोर अल्कली प्रोसेस कहते हैं। क्लोर अल्कली प्रोसेस क्यों कहते हैं? देखो NaOH क्या आपका बेस है, और बेस जो पानी में डिजोल्व होता है उसे हम क्या बोलते हैं? अल्कली कहते हैं। इसलिए कैसे आ गया अल्कली, ठीक है। और क्लोर क्योंकि क्लोरीन गैस रिलीज हो रही है, इससे हम इसे क्या बोलते हैं? क्लोर अल्कली प्रोसेस। अब कोई आपसे पूछे व्हाई इट इज कॉल्ड क्लोर अल्कली प्रोसेस, तो क्या क्योंकि क्लोरीन गैस रिलीज होती है और अल्कलाइन आपका बनता है सॉल्यूशन। ओके, नेक्स्ट इज योर ब्लीचिंग पाउडर। वेट अ मिनट, मैंने लगता है लॉक कर दिया इसे। अब ठीक है। नेक्स्ट इज योर ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है आपका? देखो हम अब देखो मैंने आपको बताया NaCl बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है आपका। देखो NaCl से आपने क्या बनाया? आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि NaOH बनाया। इस NaOH से आपको क्या बना? Cl2 गैस बना। अब इसी Cl2 गैस के इस्तेमाल से हम अपना ब्लीचिंग पाउडर बनाते हैं। अब ब्लीचिंग पाउडर हम कैसे बनाते हैं? जो आपका क्लोरीन गैस आपका निकला है वहां से हम क्या करते हैं? उसको पास करते हैं, किसके पास करते हैं? अपने ड्राई स्लेक लाइम यानी कि CaOH होल ट्वाइस, इस पे हम पास करते हैं Cl2 को। तो आपको क्या बनता है? CaOCl2 प्लस वाटर आपका रिलीज होता है। तो जो CaOCl2 है यही आपका क्या है? आपका ब्लीचिंग पाउडर है। ओके, अब इस ब्लीचिंग पाउडर का बस इतना ही सिंबल्स की प्रेपरेशन कैसी है आपकी, कि क्लोरीन गैस को हम पास करते हैं अपने ड्राई स्लिक लाइन में, तो हमें CaOCl2 बनता है, इसी को हम ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं, और वाटर रिलीज होता है। यहाँ पे लिखा है एक्चुअल कंबशन डिफरेंट होती है, ये मत देखो आप, क्यों? क्योंकि आपके सिलेबस में इतना ही है, तो आगे इतना क्यों जाना। तो फॉर अब इसका इस्तेमाल क्या है? केमिकल इंडस्ट्रीज में एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, वाटर को जर्म से फ्री करने का हम ही डाल देते हैं। साथ साथ कॉटन और लिनन जो होता है उसको ब्लीच करने के लिए इस्तेमाल आता है। वुड पल्प को ब्लीच करने, जो ब्लीचिंग क्या होती है बेसिकली, जो आप कलर रिमूवर प्रोसेस होता है, कलर रिमूव करना, उससे हम कहते हैं ब्लीचिंग करना। तो पेपर फैक्ट्रीज में वुड पल्प को जो हम ब्लीच करते हैं, नहीं कलर्स को रिमूव करते हैं, तब इस्तेमाल करते हैं। वॉश क्लोथ्स में हम इस्तेमाल करते हैं, एंड सो ऑन। बस आप बुक वाले याद करिए। नेक्स्ट है आपका बेकिंग सोडा, वेरी इंपॉर्टेंट। एंड बेकिंग सोडा एंड बेकिंग पाउडर बहुत इंपॉर्टेंट है, बस वैसे सारी सॉल्ट आपके बहुत इंपॉर्टेंट है। बेकिंग सोडा जो है वो हम किचन में बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। क्यों इस्तेमाल करते हैं? हमने किसी भी पकोड़े को टेस्टी और क्रिस्पी बनाने के लिए, ठीक है। और इसका इस्तेमाल हम अपनी कुकिंग को फास्ट करने के लिए, जल्दी वो हो जाए, इससे भी इस्तेमाल करते हैं। तो बेकिंग सोडा का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है आपका? सोडियम हाइड्रोजन कार्बन यानी कि NaHCO3। अब ये बनता कैसे है आपका? ये बनता है आपका, जो आपका NaCl था उसमें आप वाटर ऐड करो, फिर आपसे कार्बन डाइऑक्साइड दो और अमोनिया से रिएक्ट कराओ, तो आपका बनता है अमोनियम क्लोराइड NH4Cl। इसका कोई काम नहीं है, इसे वाटर कोई काम नहीं होता, तो इसे उठा दो। तो आपका कौन सा प्रोडक्ट बनता है जो मेन हमें चाहिए? वो है आपका NaHCO3 विच इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ओके, तो जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है इसी को हम बोलते हैं बेकिंग सोडा। इसको हमने पकोड़े में डालते हैं ताकि हमारा पकोड़ा क्या बन सके? क्रिस्पी बन सके। और देखो ये जो NaCO3 है ये थोड़ा सा बेसिक होता है नेचर में। कैसा होता है? ये थोड़ा बेसिक होता है नेचर में। इसको हम क्या करते हैं? इसको इट इज ए माइल्ड नॉन कॉरसिव बेसिक सॉल्ट। आप क्या होता है? जब से हीट करोगे इस NaCO3 को हीट करोगे तो आपको क्या मिलेगा? Na2CO3 प्लस वाटर रिलीज होगा, और साथ साथ क्या रिलीज होगा? आपका कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा। अब यहाँ पे इसका क्या इस्तेमाल है हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। तो आपको ये याद रखना है कि ये क्या है? एक माइल्ड कोरोसिव बेसिक सॉल्ट है, इसलिए हम इसका इस्तेमाल किसी भी एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए करते हैं। अब देखो बेकिंग सोडा का इस्तेमाल करते हैं पहले हम बेकिंग पाउडर बनाने के लिए। तो बेकिंग पाउडर कैसे बनता है? इसी बेकिंग सोडा के अंदर, ये NaCO3 के अंदर आप क्या करोगे? एक माइल्ड एडिबल एसिड। अब देखो माइल्ड एडिबल एसिड क्या होता है? मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि आपके दो टाइप्स के एसिड होते हैं, ऑर्गेनिक एसिड और मिनरल एसिड। मिनरल आपके डेंजरस होते हैं, आप उन्हें कंज्यूम नहीं कर सकते हो, लेकिन आपके ऑर्गेनिक एसिड उन्हें आप डे टू डे कंज्यूम करते हो। यानी कि आप ग्रेप्स खाते हो, उसके अंदर जो खट्टी चीज होती है सबके अंदर एसिड है, डे टू कंज्यूम करते हो। तो आपके माइल्ड एडिबल एसिड भी क्या है? आपके उसी टाइप का एसिड है, दैट्स हमें टार्टरिक एसिड आपका लिखा हुआ है, ठीक है। तो उस अब एसिड आपको पता है H+ देता है, तो आपने H+ लिख दिया, बाकी उसका जो भी होगा हमें मतलब नहीं, अलग अलग एसिड का अलग होता है। ऑक्सैलिक का अलग होगा H+ के बाद, एसिडिक का अलग होगा, तो हमने इसमें H+ दिया। कोई भी एसिड से फ्रॉम एनी माइल्ड एडिबल एसिड, तो आपको क्या मिला? वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड मिला प्लस वाटर मिला, और उस एसिड का क्या मिला? सोडियम सॉल्ट मिला। ये जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुई है ना गैस, इस जब आप बनाते हो कोई भी चीज, ठीक है, उसके अंदर जब ऐसा रिएक्शन कराते हो तो जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है वो आप उसी के कारण क्या होता है? आपको जो ब्रेड होता है या जो भी केक होती है वो क्या होती है? आपकी राइस फूल जाती है, स्पॉन्ज, क्योंकि क्या होता है?
आपने यहाँ पे घोला उसे, अब वो कार्बन डाइऑक्साइड फंस गई उसके अंदर, हीट करा आपने उसे, फंस गई क्या क्या बन जाएगी वो गैस, ही तो है, वो फुला देंगी उन सबको। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस हुई इस रिएक्शन के अंदर, वो ब्रेड को और केक को क्या बना देती है, उठा देती है, राइज कर देती है और उन्हें सॉफ्ट और स्पॉन्जी बना देती है। ये जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, ये एक क्या है, एंटासिड का, एंटासिड बनाने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। ये थोड़ा सा अल्कलीन होता है नेचर में। ये बहुत जो एक्सेस एसिड को क्या करता है हमारे पेट के अंदर न्यूट्रलाइज कर देता है और हमें क्या मिलती है, इससे रिलीफ मिल जाती है। साथ ही सोडा एसिड का एस्टिंग्विशर में हम इसका इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट आपका वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला देखो क्या होता है, Na2CO3.10H2O। अब ये .10H2O का मतलब क्या होता है, ये देखो, ये जो Na2CO3 है, ये आपका Na2CO सोडियम कार्बोनेट है, ठीक है। सोडियम कार्बोनेट हमें कैसे मिलता है, हम बेकिंग सोडा को हीट करेंगे, ये देखो हमने रिएक्शन करा था यहाँ पे, ये रहा NaCO3, आपने इसको हीट किया तो आपको क्या मिला, ये Na2CO3, ये आपका सोडियम कार्बोनेट है, ठीक है। जब आपने इसे हीट कर दिया तो आप क्या करोगे, इसे इसके अंदर आप 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ऐड करोगे तो इसके अंदर .10H2O आ गया, और ये भी क्या एक बेसिक सॉल्ट है। इसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रिक्रिस्टलाइजेशन करना, यानी वाटर मॉलिक्यूल्स को ऐड करना। अभी 10H2O का मतलब क्या है, 10H2O का मतलब ये है बेटा कि आपका जो Na2CO3 यानी कि एक मॉलिक्यूल आपका सोडियम कार्बोनेट का, इसके अंदर आपने 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर को ऐड किया, यानी रिक्रिस्टलाइजेशन क्या, अभी गीला नहीं हुआ, इसके अंदर क्या हुआ आपका, ये चीज आपकी ऐड होगी वाटर मॉलिक्यूल्स आपके, ठीक है। सो 10H2 इसमें था कि आपको बाद में समझाएंगे, तो आप देख लो वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला क्या होता है, Na2CO3.10H2O। ये बनता कैसे है, जब आप क्या करोगे, जब आप बेकिंग सोडा को हीट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, सोडियम कार्बोनेट, फिर हमें इसका क्या करना पड़ेगा, रिक्रिस्टलाइजेशन करना पड़ेगा, उसके बाद हमें क्या मिलेगा, आपको हमारा वॉशिंग सोडा मिलता है। इसका इस्तेमाल हम करते हैं ग्लास, सोप और पेपर इंडस्ट्रीज में। इसका इस्तेमाल किया जाता है सोडियम कंपाउंड से बोरेक्स बनाने। सोडियम कार्बोनेट का इस्तेमाल हम करते हैं अपने क्लीनिंग एजेंट पर्पस के लिए, और साथ ही साथ वाटर की परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करने के लिए। परमानेंट हार्डनेस मतलब क्या होती है, तो पानी के अंदर आपके अलग अलग सॉल्ट्स क्या होते हैं मौजूद होते हैं, तो सबको रिमूव करने के लिए, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज योर, अब देखो यहाँ पे जो है 10H2, यहाँ पे क्वेश्चन लिखा था कि 10H2 का मतलब क्या होता है, यहाँ क्या इसका मतलब है कि आपका सॉल्ट गीला हो चुका है, तो यही चीज आप यहाँ पे सॉल्व कर रहे होंगे। तो देखो उन्होंने क्या लिया कि आप कॉपर सल्फेट यानी CuSO4 लो, ठीक है। ये गीला, ये सॉरी गीला कह रही हूँ, ये ब्लू कलर का होता है आपका, क्या होता है ये आपका ब्लू कलर का होता है। तो हमने क्या किया, बीकर के अंदर डाला और उसको हमने हीट करना शुरू किया। हमने कुछ टाइम बाद क्या देखा कि यहाँ पे जो बीकर है उसके अंदर वाटर के कुछ मॉलिक्यूल्स आ गए, और ये जो आपका ब्लू कलर का सॉल्ट था पहले, आप किस में हो गया, ये व्हाइट कलर का हो गया। ऐसा क्यों हुआ व्हाइट कलर का हो गया, क्योंकि आपका नेचुरली जो आपका कॉपर सल्फेट था वो हाइड्रेटेड था, यानी कि उसके अंदर वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट थे, दैट्स वाई वो ब्लू कलर का था। लेकिन जैसे आपने उसे हीट किया, उसके वाटर मॉलिक्यूल इवेपोरेट होकर चले गए और आपके क्या कर दिया, सॉल्ट को व्हाइट कलर कर दिया। अगर आप उसी दोबारा से जो आपने यहाँ पे गर्म किया इसे, वेट अ मिनट, जो 1 मिनट में जरा अटैच कर लो ना, मेरा लैपटॉप बंद हो जाएगा। ओके, सो कहाँ पे थे हम, हाँ। अगर ये जो आपका व्हाइट सॉल्ट बन गया है, पानी वेपोरेट होगा, आपका व्हाइट सॉल्ट बन गया, अगर इसके अंदर दोबारा से आप कुछ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर यानी वाटर आप ऐड कर दो तो आप कहते हो ब्लू कलर रिटेन हो जाता है। ओके, सो इसका मतलब क्या है कि हमारा जो कॉपर सल्फेट है वो कैसा है, हाइड्रेटेड है। इसके अंदर क्या होता है, 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर है, CuSO4.5H2O। देयरफॉर हम ये कहेंगे जो हमारा सोडियम कार्बन हमारा वॉशिंग सोडा था, जब हम रिक्रिस्टलाइजेशन किया तो बेसिकली क्या हुआ आपका, ये एक वेट है आपका। Na2CO3.NH2 क्या है आपका, ये वेट है जिसमें वाटर मॉलिक्यूल्स आपके प्रेजेंट है। ऐसे ही आपका सॉल्ट है जो आपका वेट है, यानी कि उसके अंदर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन प्रेजेंट है। दिस इज योर जिप्सम। व्हाट इज इट, दिस जिप्सम। तो इस तरीके से आप क्या देख रहे हो कि अलग अलग मॉलिक्यूल्स में कुछ फिक्स नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो कॉपर सल्फेट में कितना वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन प्रेजेंट है, 5, और सोडियम कार्बन वॉशिंग सोडा में कितना प्रेजेंट है आपका, ये 10 मॉलिक्यूल। ओके, 10 वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट है। ऐसे आपका जिप्सम है, जिप्सम का फॉर्मूला होता है CaSO4.2H2O। तो CaSO4 है कैल्शियम सल्फेट, इसके अंदर 2 मॉलिक्यूल ऑफ H2O क्या होता है, प्रेजेंट होता है। तो बेसिकली ये आपका क्या है, ये प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है। तो हम देखते हैं, इज इट
देखो जब हम जिप्सम को हीट करते हैं 373 केल्विन पर, ये क्या करता है, अब देखो यहाँ पर जिप्सम है CaSO4 और 2H2O। ओके, इसको जब हम हीट करेंगे, हीट के साथ हम ट्रायंगल्स बनाते हैं, जब इसको हीट करेंगे तो ये कहता है दो में से अपने 1.5 वाटर मॉलिक्यूल को रिलीज कर देता है और हाफ को छोड़ देता है। तो CaSO4 डॉट हाफ H2O आपको मिल जाता है, और इसी को हम कहते हैं POP यानी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस। ये जो आपका प्लास्टर ऑफ ये डॉक्टर इस्तेमाल करते हैं इसका, जब भी आपकी बोन्स फ्रैक्चर हो जाती है तो वो आप हिलाओ डुलाओ ना मना और दिक्कतें आ जाएंगी, तो राइट पोजिशन रखने के लिए जो फ्रैक्चर में लगाते हैं वही आपका ये POP ही होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस एक व्हाइट पाउडर होता है, और जब से वाटर से मिक्स करते हैं तो ये दोबारा से जिप्सम में बदल जाता है और आपको एक हार्ड सॉलिड मास देता है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस आपका CaSO4 डॉट हाफ H2O है, उसमें आपने वही 1.5 मॉलिक्यूल H2O डालोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको जिप्सम दोबारा मिल जाएगा। नोट क्या कह रहा है ये, only half of water molecule shown to be attached is water of crystallization. How can you get a half water molecule? It is written in this form because two formula unit of this share one molecule of water. Plaster is making okay, so simple as that. यहाँ पे क्या कह रहा है कि यहाँ पे जो CaSO4 डॉट हाफ H2O है, इसके अंदर हम 1.5 मॉलिक्यूल H2 मिलाएंगे तो आपको जिप्सम मिल जाएगा। अब इसका हम इस्तेमाल कहाँ करते हैं, इसका हम इस्तेमाल टॉयज बनाने के लिए, डेकोरेशन की चीजें बनाने के लिए, सरफेस को स्मूथ बनाने के लिए करते हैं। तो ये था हमारा लास्ट टॉपिक एकदम, और हमने अच्छे से सारा कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद हम कुछ NCERT क्वेश्चंस करेंगे एंड इंडेक्स क्वेश्चंस करेंगे, एंड वी आर डन विद दिस चैप्टर देन कंप्लीटली। इसके बाद आपको जो भी चैप्टर चाहिए होगा आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, एंड इफ यू हैव एनी डाउट जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच।